आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सैम्पलिंग और ये डीएई केमिकल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले हम सैम्पलिंग की डेफिनेशन को देखेंगे। तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक प्रोसीजर का नाम है जिसमें किसी सब्सटेंस या मटेरियल या किसी प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा हासिल किया जाता है और इससे टेस्टिंग या कैलिब्रेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और इस टेस्टिंग का या कैलिब्रेशन का जो भी रिजल्ट हो इस मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है जहां से वो सैंपल लिया जाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव या होमोजेनियस सैंपल कहते हैं। उस एक बल्क क्वांटिटी का, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है एक बल्क सब्सटेंस यानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में सब्सटेंस पड़ा है, कोई ढेर लगा हुआ है तो उसको ये रिप्रेजेंट करेगा जो उसका सैंपल होगा। तो इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं यानी किसी बल्क क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला। सैम्पलिंग का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे कुछ तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में एक रोड पे मुख्तलिफ जगह से सैंपल लिया जा रहा है और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, किसी ऑयल एंड गैस या किसी मेटल के सैंपल लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा ज़मीन यानी जो सोइल है, जो मिट्टी है, उसकी सैंपलिंग की जा रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह हम सैम्पलिंग करते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की। एक वाटर सैम्पलिंग की जा रही है, ये जो आप सिलेंडर्स देख रहे हैं मुख्तलिफ जगह से इनको फिल किया गया है। और इसके अलावा आइस सैम्पलिंग की जा रही है। और आप यकीनन सोचेंगे कि आइस की सैम्पलिंग क्यों करते हैं। तो जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, उसका आइडिया लगाने के लिए साइंटिस्ट आइस की सैम्पलिंग करते हैं कि यहाँ पे किस किस्म के हालात होंगे, यानी जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं तो वहाँ के जो मौसम होते हैं उनको चेक करने के लिए आइस सैम्पलिंग की जाती है। सैम्पलिंग कोई एक इतना छोटा काम भी नहीं है कि जस्ट सैंपल लिया और बात ख़त्म हो गई। ऐसे बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ पे आप अपने कुछ कंसेप्ट को थोड़ा और ब्रॉड करें। यहाँ पे आप कुछ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल लेवल के इक्विपमेंट्स भी देख रहे हैं और ऊपर लिखा है ग्राइंडिंग एंड मिलिंग।
तो जो सैंपल की प्रिपरेशन है वो भी एक प्रोसीजर है, उसके बाद ही हमें जस्ट सैंपल मिलता है। तो ग्राइंडिंग भी करनी पड़ती है, मिलिंग भी करनी पड़ती है। तो अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है तो ऑफ कोर्स उसका सैंपल लेने के लिए पहले हमें इस प्रोसेस से गुजरना होगा, तो तब जाके हमें सैंपल मिलेगा। तो आप अपने माइंड में जो चीज़ें हैं उनमें ये भी रखें कि सैंपल बनाना कैसे है। और सब्सटेंसेस भी एक किस्म के नहीं हैं, इनमें भी गैशियस हैं, फिर लिक्विड हैं, फिर सॉलिड हैं, और तीनों की अलग अलग टेक्निक्स हैं। और सैंपल पहले इनका बनाया जाता है, उसके बाद उसको कैलिब्रेशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। सैम्पलिंग के सिलसिले में यहाँ पे भी आप कुछ इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, और रोलर्स और मिक्सिंग व्हील्स हैं। यानी कि ऊपर आपने देखा कि जो सॉलिड मटेरियल हैं उनकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग हो रही है, तो उसके बाद भी हम सैंपल हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हम उनको लेके आते हैं मिक्सर में। मुख्तलिफ किस्म के मिक्सर्स होते हैं, मिक्स करने के बाद हम सैंपल वहाँ से उठाते हैं। सैम्पलिंग की दुनिया में थोड़ा और आगे चलते हैं, और जैसा कि आपने देखा कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनकी हमें क्रशिंग ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, और इस दौरान हमें कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। और पहली चीज़ है कि सैंपल की कंपोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए। उसकी कंपोजिशन क्यों चेंज होती है, उसकी 3 रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि जब क्रशिंग या ग्राइंडिंग की जाती है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हीट जनरेट होती है, और जो उसके अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो उस हीट की वजह से वहाँ से निकल जाते हैं। और अगर वही निकल जाएंगे तो बाद में हमें सैम्पलिंग का क्या फ़ायदा। तो इसलिए उसकी कंपोजिशन का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर जो उसके अंदर वाटर कंटेंट हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी एनवायरनमेंट के अंदर जब वो पिसा हुआ मटेरियल आता है और उसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर भी उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी और उसकी सैम्पलिंग का फ़ायदा नहीं रहेगा। इसके अलावा जब हम क्रशिंग ग्राइंडिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स एक बड़ा पत्थर जो है या एक बड़ा मटेरियल है वो छोटे पाउडर शेप में आ जाता है। तो जब पाउडर शेप में आता है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, और जितना एरिया इंक्रीज़ होगा, जितना पाउडर शक्ल में होगा, इतना ही वो एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। और इस तरह उसकी एग्जांपल भी है कि Fe2+ और Fe3+ बन जाता है ऑक्सीडाइज होके, यानी ऑक्सीजन से मिलके। तो ऑफ कोर्स उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई। फिर है जी डिफरेंट इन हार्डनेस। तो जो हम सॉलिड लेते हैं उसके पार्टिकल साइज भी डिफरेंट हो सकते हैं, और इसके अलावा जो डस्ट होती है वो भी इस दौरान क्रशिंग ग्राइंडिंग के दौरान निकल जाती है, तो कुछ लॉस वहाँ पे भी हो जाता है। और इसके अलावा जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स है वो भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। और इसके अलावा कुछ जो कंटेमिनेंट्स हैं वो क्रशिंग या ग्राइंडिंग मिल में वो शामिल हो जाते हैं, और इस वजह से उसकी कंपोजिशंस जो है वो बदलती रहती है, जो कि नहीं बदलनी चाहिए। और सैम्पलिंग के लिए ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को माइंड में रखें। मज़ीद ये भी पता होना चाहिए कि सैंपल की प्रिपरेशन के बाद सैंपल स्टोरेज की बारी आती है, क्योंकि सारे सैंपल उसी वक्त कैलिब्रेट नहीं कर लिए जाते, बल्कि कुछ को स्टोर रखना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सैंपल्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स की बॉटल्स में सेव हैं। तो यहाँ पे इनमें मसला ये होता है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है जो एनवायरनमेंट में होता है, और एनवायरनमेंट में तो हर वक्त मॉइस्चर मौजूद होता है। सो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। सो इसकी एब्जॉर्बशन से बचने के लिए इनको मुख्तलिफ जो आप देख सकते हैं, एक तो ये बॉटल्स हैं और दूसरा डेसिकेटर्स की हेल्प ली जाती है। यहाँ पे आप डेसिकेटर देख सकते हैं, ये डेसिकेटर है, एक गिलास की बनी हुई डिवाइस है। तो इसके अंदर इनको रखा जाता है और एब्जॉर्प्शन से बचाया जाता है। तो इसके अलावा
जो केमिकल्स होते हैं वो रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं जो ऑक्सीजन होती है एयर के अंदर, तो इस वजह से भी इनको स्टोर करना ज़रूरी है और सेफ़ स्टोरेज बहुत ही ज़रूरी है। सो मुख्तलिफ डिवाइसेस की हेल्प ली जाती है सैंपल को स्टोर करने के लिए। तो ये भी सैम्पलिंग प्रोसीजर का हिस्सा है और ये सब कुछ सैम्पलिंग के टॉपिक के अंदर आपको पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स को। सबसे पहली है रैंडम सैम्पलिंग। तो बल्कि मटेरियल आप जान चुके हैं कि क्या होता है, यानी किसी चीज़ का ढेर, और उसमें से हमने रैंडम सैम्पलिंग करनी है। तो जो बल्कि मटेरियल है वो अगर हम सॉलिड की बात करें तो ऑर्स की शक्ल में हो सकता है, यानी जब हम मेटल की कच धातुओं को ज़मीन से निकालते हैं तो वो ढेर की शक्ल में जमा करते हैं, तो वो एक बल्कि मटेरियल है, यानी ऑर्स बल्कि मटेरियल में हो सकते हैं। इसके अलावा ग्रेन्स, किसी भी चीज़ के दाने हैं, वो भी हो सकते हैं बल्कि मटेरियल में। और इसके अलावा जो कोल के ज़खायर है, वहाँ से जब कोल निकाला जाता है तो वो भी बल्कि मटेरियल में शामिल होता है। तो इनकी सैम्पलिंग अगर हमने करनी हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इन बल्कि मटेरियल की सैम्पलिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट ज़रूरत होगा और कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए ही हम इसकी सैम्पलिंग कर पाएंगे। तो कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल है, उनके ये बल्क की सूरत में है, इनके ढेर हैं, तो यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। कन्वेयर बेल्ट में हम किस तरह सैम्पलिंग करेंगे, यानी कन्वेयर बेल्ट अगर कॉन्टीन्यूसली चल रहा है तो हम थोड़ी सी क्वांटिटी एक दफ़ा लेंगे और फिर यानी अगर 2 मिनट का बीच में वक्फा रखना है तो 2 मिनट के बाद फिर हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे, इसी तरह 2 मिनट के बाद फिर थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे। तो एक ही दफ़ा हम अपने जो कंटेनर है उसको सैंपल से नहीं भरेंगे, बल्कि एक ख़ास जो हम टाइम फिक्स करेंगे उसके बाद ही वहाँ से हम मटेरियल उठाएंगे। तो कोई भी बल्कि मटेरियल हो उसको हम कन्वेयर बेल्ट पे डालेंगे और इसी तरह कुछ ड्यूरेशन के बाद हम वहाँ से कुछ क्वांटिटी निकालेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग होगी उसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे और ये ज़्यादातर करेक्ट रिजल्ट नहीं देती। सेकेंड टाइप है ग्रॉस सैम्पलिंग और इसमें भी सब्सटेंस को क्रश किया जाता है, उसके बाद उसको मिक्स किया जाता है और साइज रिड्यूस होने के बाद उसको लेबॉर्ट्री में शिफ्ट किया जाता है। ये काम कैसे करते हैं? इस काम को कोनिंग एंड क्वार्टरिंग कहते हैं। और जो यहाँ पे आप एक पाइल देख रहे हैं ये पाउडर शेप में मौजूद है, इसको फ्लैट करना है। फ्लैट के बाद इसको कट करना है, 4 पीसेस इसके बनाने हैं जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर इन 4 पीसेस में से जो 2 अपोजिट होंगे उनको सेलेक्ट करना है, यानी जहां पे मेरा कर्सर है एक ये, इसके अपोजिट ये है और इसी तरह उसके अपोजिट ये है। तो इन 2 अपोजिट सैंपल्स को उठा के हमने लेबॉर्ट्री में शिफ्ट करना है और यहाँ भी यही लिखा है कि उनको फ्लैट किया जाता है, क्वार्टर बनाए जाते हैं। क्वार्टरिंग का मतलब है 4 पीसेस में कन्वर्ट करना। तो इसी तरह 2 उठाए जाते हैं और बाकी मैंने आपको बता दिया। तो जब तक ये पाउडर शेप में जाके फिर इस तरह कोनिंग और क्वार्टरिंग जब तक हमें हासिल नहीं होते तब तक हम नहीं कहते कि ये ग्रॉस सैंपल है। तो इस सारे प्रोसेस के बाद हम इस ग्रॉस सैंपल को हासिल करते हैं और लेबॉर्ट्री में शिफ्ट करते हैं एनालिसिस के लिए। जब ग्रॉस सैंपल को कलेक्ट किया जाता है तो उसका वेट 2 से 10 पाउंड्स के दरमियान होता है और हम क्योंकि उसकी क्रशिंग, ग्राइंडिंग, कोनिंग, क्वार्टरिंग करते हैं तो इसके बाद हमें होमोजीनियस सैंपल हासिल होता है और ये फाइनल स्टेज होती है सैंपल की। इसके बाद इसको लेबॉर्ट्री में शिफ्ट किया जाता है। दैट सैंपल गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। इससे पहले हमने जो टाइप पढ़ी उसमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता था, लेकिन ये टाइप हमें एक्यूरेट रिजल्ट देती है।